हम इंसानों का आने वाला भविष्य इंटरस्टेलर ट्रैवल का होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम की दुनियाओं की यात्रा करेंगे। आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज में वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स का उपयोग करते हुए देखा ही होगा, पर इस तरह की किसी भी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने के लिए कई हजारों सालों का समय लग सकता है। पर वर्तमान समय में हमारे पास कुछ ऐसे टेक्निक्स मौजूद हैं जिन्हें अगर हम डेवलप करें तो हमें कुछ दशकों और सालों का ही समय लगेगा। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में जानते हैं जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिका है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टूर पर। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1977 में मानव इतिहास के दो सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस को हमारी धरती से लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार स्टडी करना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को 40 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों को न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारी सौर मंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जाइंट्स और उनके मून्स का अध्ययन कर उनकी तस्वीरें ली, साथ ही यह मिशन इंटरस्टेलर में दाखिल होने वाले स्पेसक्राफ्ट भी बन गए जहां कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहले 2012 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वॉयेजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलर बबल यानी हेलिपोस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला ले लिया है, जिसके साथ ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला होने वाला पहला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे सौर मंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 122 AU यानी करीब 18 बिलियन किलोमीटर्स थी। यह सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने का सपना देखना शुरू कर दिया था। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सौर मंडल के करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आगे बढ़ रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पार्कर सोलर प्रोब की 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी इस स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं, तो भी हमें इसमें कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौर मंडल के सबसे समीप मौजूद अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के लिए है। वहीं अगर हम केपलर और टेस्ट जैसे प्लैनेट हंटिंग स्पेस मिशंस द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचें तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी की किसी भी तरह के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफी नहीं है, और वर्तमान समय में हमारी ह्यूमन लाइफ स्पैन में इस तरह की किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साई-फाई स्पेस मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट तक का सफर तय करती है। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सकें। ऐसे में कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद तारों का सफर का कल्पना करना तो छोड़ ही दीजिए, पर क्या वार्प ड्राइव्स की मदद से लाइट स्पीड में ट्रैवल करने और वर्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है। इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के कुछ और तरीके। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट है, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्ट्रॉइड से दूसरे एस्ट्रॉइड, एक ड्वार्फ प्लैनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं, जिसके अनुसार हम एक ऐसे विशाल जनरेशन शिप का निर्माण करें जहां इंसानों के कई जनरेशन रह सकें और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकें। वहीं कुछ और डायरेक्ट तरीके भी मौजूद हैं, जिनके अनुसार हम मौजूदा टेक्नोलॉजीज को और एडवांस कर एडवांस शिप्स का निर्माण कर सकते हैं, जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों का सफर तय करेगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
ड्रिफ्टिंग कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अक्टूबर 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल में मौजूद एक बेहद ही अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रेजेक्ट्री अब तक हमारे सौर मंडल में देखे गए किसी भी एस्ट्रॉइड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। अब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि दूर आकाशगंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सौर मंडल की ओर आया था, जिसे ओमुआमुआ नाम दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में फिर एक बार ऐसे ही एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सौर मंडल से गुजरते हुए देखा गया था, जिसे 2Y1 बोरिसोव नाम दिया गया। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे में कई इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट हमारे सौर मंडल में दाखिल होते हैं, जिनमें ज्यादातर बिना डिटेक्ट हुए ही हमारे सौर मंडल को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर यानी क्यूपर बेल्ट और ऊट क्लाउड में कई ऐसे ड्वार्फ प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं जो कि या तो बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड्स को कैप्चर कर सके या इन पर किसी तरीके का ह्यूमन बेस बना सके तो हम इन एस्ट्रॉइड्स पर सवार होकर दूर आकाशगंगा में मौजूद इनके ओरिजिनल स्टार सिस्टम तक का सफर तय कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमें इन एस्ट्रॉइड्स के डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं होगा और साथ ही इस तरह के किसी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय भी लग जाएगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल का दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्लो पर डायरेक्ट मेथड है। हम अभी तक जान चुके हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में बेहद ही ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में दूर स्टार सिस्टम्स की यात्रा को एक ह्यूमन लाइफ स्पैन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे स्पेसशिप का आइडिया दिया जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों लंबे इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप में हम इंसानों की कई जनरेशन रह सकेंगी, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो इसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रखकर आगे बढ़ा सके। यह स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मौजूद होगा। स्टारशिप। इन स्पेसशिप की स्पीड भले ही लाइट स्पीड तक की नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा, जिसकी मदद से हम कई जनरेशन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशाल का स्पेसशिप को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी और साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए इस स्पेसशिप को हमें स्पेस में ही असेंबल करना होगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन रॉकेट। न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन प्रोपल्शन। इंटरस्टेलर ट्रैवल का तीसरा कॉन्सेप्ट एक हाई स्पीड और डायरेक्ट तरीका है। यह एक रियलिस्टिक और मोस्ट सेंसेशनल टेक्नोलॉजी है कि दूसरे स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक के सफर में हमारा सबसे सफल बेट हो सकता है। वार्प ड्राइव्स और वर्म होल जैसी टेक्नोलॉजीज के विपरीत यह एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले कुछ दशकों में एक हकीकत बन सकता है। इनमें से पहली टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन। यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रेयर में मौजूद कंकर्शन प्लेट के नीचे न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बहुत ही तेज ग्रेट थर्स्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना ज्यादा थर्मोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा जिसकी मदद से यह कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम की यात्रा कर सकेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने बुज़ार्ड रैमजेट जैसी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया दिया है, जो कि एक तरह का हाइड्रोजन प्रोपल्शन होगा। इंटरस्टेलर रैमजेट डिजाइन के अंतर्गत एक स्पेसशिप की कल्पना कीजिए जिसमें कई सामने किलोमीटर विशाल कलेक्टर मौजूद होगा, जो कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इस हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए करेगा, जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर हाई इंटेंसिटी प्रोपेलेंट इसके एग्जॉस्ट नोजल से निकलेगा, जो कि स्पेसशिप को इतनी ज्यादा गति देगा कि यह केवल कुछ ही सालों में किसी भी स्टार सिस्टम को सफर करने में सक्षम होगा। आने वाला भविष्य बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में हम इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करने में मदद कर सकता है, हमें नीचे कमेंट पर जरूर बताएं।